सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे के बारे में कि बंटवारा क्यों हुआ और उसके अलावा कश्मीर किसके हिस्से में आना चाहिए था। तो बात स्टार्ट होती है 24 मार्च 1947 से, जब इंडिया के वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त हिंदुस्तान के वाइस रॉय थे, उन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी देने का वादा किया। उस वक्त उस मुलाकात में माउंटबेटन के साथ कांग्रेस के लीडर्स जैसे नेहरू, गांधी और पटेल भी शामिल थे, और उसके अलावा मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और जब माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स से अंग्रेज़ों से आज़ादी देने का वादा किया, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सामने मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री की शर्त रख दी। असल में मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो मुस्लिम लीग में थे भी नहीं, बिकॉज मुस्लिम लीग फाउंड हुई 1906 में और उसके फाउंडर थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, जबकि जिन्ना 1906 में कांग्रेस में थे और 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि मुस्लिम्स और हिंदूस एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज मुस्लिम्स और हिंदूस के रिलीजियस फेस्टिवल्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मुस्लिम्स गाय की कुर्बानी करते हैं और हिंदूस गाय की रिस्पेक्ट करते हैं। तो गाय को कुर्बान होता हुआ देखकर तो हिंदूस मुस्लिम्स के जान के दुश्मन हो जाएंगे, और इस तरीके से मुस्लिम्स अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री चाहते थे, और एक अलग मुल्क बनाने की प्लानिंग मुस्लिम लीग अभी से नहीं कर रही थी, बल्कि 1930 में ही टू नेशन थ्योरी पास कर दी गई थी, जिसके अंदर साफ साफ बताया था कि मुस्लिम्स और हिंदूस अलग अलग नेशंस हैं और उन दोनों के लिए अलग अलग कंट्रीज भी होने चाहिए। और टू नेशन थ्योरी का असल फादर तो सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। सर सैयद की डेथ तो 1898 में हुई थी, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बनाने की प्लानिंग 18th सेंचुरी से हो रही थी। इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज आसान नहीं होता एक अलग कंट्री बनाना। और 1930 में टू नेशन थ्योरी पास करने के बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसे आज रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और ये रेजोल्यूशन लाहौर में जिस मकाम पर पास किया गया, उस जगह को आज मीनारे पाकिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर आज पाकिस्तान की तारीखी बिल्डिंग मीनारे पाकिस्तान भी मौजूद है। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो रेजोल्यूशन पास किया, उसका मकसद था ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाने की डिमांड। और जब 24 मार्च 1947 को जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन, कांग्रेस के लीडर्स जैसे कि नेहरू, गांधी और पटेल के सामने एक अलग कंट्री की डिमांड रखी, तो उसके बाद जिन्ना को बहुत सारी ऑफर्स भी मिलना शुरू हो गई, जिनमें से एक ऑफर थी गांधी की तरफ से। जिन्ना को पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर दी थी, लेकिन जिन्ना ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। और फिर जिन्ना का न्यू कंट्री बनाने के पैशन को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को वो डेट करार दे दिया जिस दिन मुस्लिम्स को आज़ाद करके एक अलग कंट्री दिया जाएगा, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और ये नाम जिन्ना की तरफ से दिया गया था। और उसके बाद फिर वो डिसाइड होना था कि कौन सी स्टेट किसके हिस्से में जाएगी, और ये डिसाइड किया गया रिलीजन के बेस पे, यानी कि जिन स्टेट्स में ज़्यादा मुस्लिम्स थे उन्हें पाकिस्तान को दे दिया गया, और जिन स्टेट्स में ज़्यादा हिंदूज थे उन्हें इंडिया को दे दिया गया। और कुछ स्टेट्स का डिसीजन उनके हाथों में दे दिया गया कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या फिर इंडिया का, और उन्हीं में से एक था कश्मीर। वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते थे, लेकिन उनके राजा हिंदू थे। तो अगर वहाँ पे मेजॉरिटी लोग मुस्लिम्स रहते थे, तो पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको मिल जाए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।